तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसे चल रही होगी? बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। और ये लेक्चर नंबर 16 में हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। और स्फेरिकल कैपेसिटर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन? एक तो उसके आउटर सरफेस को जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तब, और एक बार इनर प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है। तो आइए हम लोग समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। लेक्चर बड़ा मजेदार है, एकदम मस्त आएगा, मजा आएगा। तो भाई स्फेरिकल कैपेसिटर पहले तो हम जान जाए। स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट? कुछ नहीं यार, both plates are spherical। तो हम लोग बस इसे कह देते हैं कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। इस तरह का उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड होगी। तो इसकी कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो इसकी कैपेसिटेंस हमें बताना है। ओके, तो कैपेसिटेंस के लिए दो केस। फर्स्ट ऑफ ऑल केस होगी क्या भैया? देखते हैं, देखते क्या होगी, बोलिए। व्हेन आउटर प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। मतलब हमने अर्थ से इसके आउटर सरफेस, आउटर प्लेट को कनेक्ट करा दिया। कहानी कुछ इस ढंग की है। कहानी नहीं बनी। इतना खराब फिगर बनाएंगे सर जी, कैसे काम चलेगा? ओहो, इसमें मजेदार होने वाला था, आपने इसको देख लिया। अब तो थोड़ा सही बना होगा। वाह सर जी, क्या बात है। इसकी रेडियस इनर वाले की ए है और जो बाहर वाला उसकी बी है। यहां हमने आउटर सरफेस को कनेक्ट करा दिया। ये आपका रहा बी और ये है ए। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, इस वाले को, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, इसका पोटेंशियल जीरो होगा। जब भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इतनी बात तो हम समझ पाते हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसका हमें चार्ज मिलता है, तो हम इसके चार्ज को Q डैश से कर लेते हैं, मान लेते हैं इसके चार्ज Q डैश। इस Q डैश को वैल्यू फाइंड करना है। हम एक चीज तो श्योर है कि इसका पोटेंशियल कितना है? जीरो। बहुत अच्छे, पकड़ रहे हो बात आप। इसका पोटेंशियल जीरो। अब अगर इस वाले सरफेस के लिए जो यहां पर दिख रहा है उसके लिए पोटेंशियल निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमें दो तरह का पोटेंशियल मिलेगा। वो देखिए कैसे। तो इस वाले के लिए अगर स्फेयर हम ए की बात करें, जो यहां कोने में लिख दिया गया, समझ नहीं आ रहा कहां पर है। इस ए के लिए ये वाला आउटर सरफेस है, तो आउटर सरफेस के लिए जो पोटेंशियल होगा, इसकी यहां से डिस्टेंस होती है, तो इसकी वाली डिस्टेंस तो b है, फिर प्लस। इस वाले के लिए इसी सरफेस की बात करेंगे। इस वाले जो बाहर आउटर स्फेयर है उस वाले के लिए उसी सरफेस की बात करेंगे। उसके लिए पोटेंशियल है भाई k Q डैश अपॉन b बराबर जीरो। इनर सरफेस के लिए आउटर वो बन गया, दूसरा वाला ये चार्ज हो गया यहां पर, तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ आएगा। इसके लिए हम लोग मैं वीडियो बना के रखा हूं। और जब हम इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो इसमें खुद ही पोटेंशियल बनेगा। इसमें से उधर भेज के Q डैश की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास Q डैश की वैल्यू मिलेगी -Q, ऐसा मिल जाएगा। श्योर। तो हम समझ गए कि इस वाले पोर्शन पर चार्ज जो होगा वो माइनस में होगा और बराबर चार्ज होंगे ऐसे। अगर इसमें बराबर चार्ज होंगे तो सपोज दैट इसकी जो फील्ड होगी
ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और ऐसे कर लोगे, है ना। इसके इनसाइड में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ ए, देख लीजिए इस ए वाले सरफेस, इस ए वाले स्फीयर को देखें तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो। कोई भी एक गॉसियन सरफेस ले लें तो उस गॉसियन सरफेस जो होगा वह ई ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ का ई जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया, तो इसमें कोई भी फील्ड नहीं बनी, इसमें फील्ड नहीं है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें कि ई आउटसाइड ऑफ ए, तो ये जीरो नहीं हो रहा है, बात समझिएगा। यहां पर तो अंदर जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ना। तो E1 वाले के बाहर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और या फिर हम इस तरह आ जाएं कि E आउटसाइड कर लें ऑफ बी के लिए तो जीरो। मतलब हम जब इस स्फीयर के बाहर निकलते हैं यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट, इस इनर प्लेट और आउटर प्लेट के बीच में बाउंड है। हम यही तो चाह रहे थे, यही ना कैपेसिटर होता है भाई, कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, बाउंड रहे कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की दो प्लेट के बीच में बाउंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड रहेगी तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी होगी, और हम एनर्जी तो स्टोर करना चाहते हैं, यही ना कैपेसिटर होता है भाई, यही कैपेसिटर कहलाता है। तो हम इसके बीच में देखते हैं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बाउंड हो गई है। तो यहां पर आपको समझने के लिए एक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड या बाउंड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओके। यहां पर इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड है। हमें ही चाह रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बाउंड हो गया, चलो ठीक है। अब हम चाहेंगे कि हम इसका निकालते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए हमें एक वैल्यू याद है कि जो Q डैश है वो किसके बराबर है, माइनस Q के बराबर हो गया। इसे मिटा देते हैं, इसकी कहानी कुछ नहीं है। चलो यहां पर बात समझना ये है कि हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं किसी भी का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अच्छा, तू तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, पूरे लेसन में नहीं छोड़ेगा, क्या सोचना है इसको। तो यहां पर C बराबर Q अपान डेल्टा, डेल्टा V को हम लिखते हैं Q अपान VA माइनस VB। ये पॉजिटिव का पोटेंशियल है और ये नेगेटिव का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट यार हमें तो पता है कि इसका पोटेंशियल तो हमने कह दिया जीरो है, यहां से हमको मिल जाएगा VA माइनस जीरो बराबर। नहीं समझ पाया कैसे मिलेगा, अरे इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना, इसकी वैल्यू जीरो, तो ये वाला खत्म हो गया। ओ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है A की। तो देखो A का पोटेंशियल कैसे कैसे मिलेगा हमको। A का पोटेंशियल A के खुद के कारण तो है ही है, तो हमने इसको K Q अपान A कर दिया प्लस, क्लियर। जो बाहर का आउटर स्फीयर है, यहां पर जो आउटर स्फीयर है इसका आउटर, वो आउटर स्फीयर पे यहां पर इसके अंदर हर जगह उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो इसके लिए यहां पर, इसके लिए यहां पर पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा, तो K Q डैश अपान B होगा, राइट। इसके बाहर हमने सीखा कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है का मतलब कि अगर हम इसमें बाहर, इसमें एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लें, इसके कुछ ना कुछ तो बारीक सी थिकनेस होगी इसकी,
इसकी कुछ न कुछ तो मोटाई होगी। इसमें गॉसियन सरफेस ले लें इसके अंदर, तो भाई गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, इधर गॉसियन सरफेस यहां ले देंगे। इस गॉसियन सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, तो Q इनसाइड ये 0, तो E इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर इसमें जो चार्ज होगा वो 0। तो हमने सोच लिया कि इसके बाहर फील्ड है नहीं, तो फील्ड जो है वो दोनों प्लेट के बीच में है, तो बाहर से हमें लेना देना नहीं है। तो हमने इसमें उसका जिक्र कर दिया कि भी बाहर से कोई मतलब इसका नहीं है। अच्छा, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। इसमें K Q अपान A यहां कर लेंगे, इसे हम माइनस Q रखते हैं, तो यहां माइनस मैंने पहले लिख दिया, और इसमें से K Q को कॉमन कर लेते हैं, 1/A माइनस 1/B। इसे सॉल्व करते हैं तो K Q ये आ जाएगा आपका B माइनस A अपान AB। इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपान AB। ऐसा हो जाएगा नहीं होगा, हो ही जाएगा यार, क्या इसमें सोचना है। तो कैपेसिटेंस यहां से देखिए, हमको C बराबर Q बाई BA माइनस B भी चाहिए था, BB का मान 0, BA का मान इतना आ गया, तो रख दो उसमें, यार लिखा, हाँ लिख दो भाई। तो C बराबर Q अपान यहां से Q बाई, दिख रहा है ना इसमें, हाँ, और यहां से B माइनस A, और ये A भी ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद C बराबर यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस A हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इतना आ जाता है। इसे आप अच्छे से देख लें एक बार, इसे नोट कर लें बढ़िया से, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप पे चलते हैं। ओके, आपने इसमें लिख लिया हो, मैं इसको जुगाड़ मिटाता हूं। जुगाड़ कहता है कि इसे आप मिटा दो, इसको भी आप मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। ओहो, जुगाड़ यही कहता है, इसको रेशमी जुल्फें, सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सब जी रहे हैं भाई, किसी को देख के, सभी लोग जी रहे हैं इसको देख के, इसी फिजिक्स को देख के सब लोग जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूं। ओके, तो यहां पर कहानी कुछ चेंजिंग हुई है। ये वाली प्लेट B है, जिसको हमने पहले से चार्ज दे दिया है, ये Q है, इस पे हमने प्लस चार्ज दे दिया। अब कनेक्ट जो किया जाएगा वो इनर सरफेस, इनर प्लेट रहेगी, तो मैंने इसको इनर कर दिया और एक केस सेटिंग कर लिया। ठीक है, ज्यादा गंदा नहीं लग रहा भाई? हाँ ठीक है भाई। जब जब तुमको हम देखते हैं तो इस समय कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज को दे दिया। ओके, ये रहा कट रून करके ऐसे मैंने बना दिया, इसे थोड़ा सा तगड़ा लगे भैया, इस तरह का ऐसे। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज आराम से इसको दे दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके यहां पर वितरित है, टपुक टपुक टपुक। इसका सरफेस जो था इनर वाला, उसको हमने अर्थ से कनेक्ट करा दिया, और इस पे जो हमने चार्ज रख दिया है वो Q डैश, इसको हम इस पे वाले को मानते हैं, हम इस वाले को मानते हैं। यहां से जैसे इसको कनेक्ट कराया जाएगा तो VA बराबर 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल 0 होगा, VA बराबर 0। तो हम क्या करें, इस पे पोटेंशियल दोनों का निकालें, क्योंकि हमको Q डैश का मान चाहिए, तो पोटेंशियल दोनों का निकालेंगे इस Q पे। तो देखो, एक बार इसके लिए इस पे निकाला जाएगा, तो इसका चार्ज कितना है Q डैश,
बाय इसकी रेडियस ए है प्लस के। इस वाले के लिए जो आउटर सरफेस है उसके लिए इसके अंदर हर जगह टड़क टक 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 हर जगह इसका क्यू बराबर होता है, मतलब इसका पोटेंशियल बराबर होता है। तो हमने इसमें बी कर दिया बराबर 0। इस बाहर वाले के लिए उसके अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। इसमें से इसको उधर ले जाइए, नहीं से लेके जाइए, तो यहां से आ जाएगा के क्यू डैश बाई ए बराबर माइनस क्यू, सॉरी ऐसे कैसे लिखोगे, के क्यू बाई बी। के से के कट जाएगा, बी को उधर भेज दीजिए, दिख रहा होगा तो एक लाइन और लिख दें, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू और यहां से ए बाई बी। इसको ब्रैकेट में नहीं बल्कि इसे ब्रैकेट में, बदमाश की है। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा आपको क्लियर हुआ? इस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव इनर सरफेस हो गया। तो इसकी फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। काफी गंदा फिगर नहीं लग रहा भाई? ज्यादा गंदा लगेगा तो बता देना। ऐसे तो कहानी उसी तरह की कि अगर हम आउटसाइड जाते हैं, आउटसाइड ऑफ ए, तो हमको फील्ड 0 नहीं मिलेगी, इनसाइड तो मिल गई। और जब हम फील्ड निकालते हैं इनसाइड ऑफ बी की बात कर लें तो भी 0 नहीं होगी। अब आउटसाइड अगर हम बी की बात कर लें, बी आउटसाइड ऑफ बी के लिए, तो इसकी फील्ड 0 नहीं, बाहर 0 हो ही नहीं। इसमें बाहर भी फील्ड निकलेगी इसमें। ऐसे आप सोचो, फील्ड बाहर भी निकल, तो फील्ड जब बाहर निकल गई तो फिर क्या करना है? अब बाउंड इसमें दो तरह का बाउंडेशन हो गया, दो बाउंडेशन हुआ। एक बाउंडेशन इस दो प्लेट जो ए है और एक प्लेट बी है, इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड, देखो करके बाहर बाउंड नहीं है, बाहर इनफाइनाइट जाने के लिए तैयार है, इनफाइनाइट सब तरफ से जाने के लिए तैयार है। तो इनफाइनाइट जाने के लिए तैयार है तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, हम तो पोटेंशियल इसका निकालना चाहते हैं कैपेसिटर, तो आराम से निकाल लो कैपेसिटर। क्या सोच क्या समझना, कुछ करना बोलो, कुछ नहीं करना, समझदार निकाल ही लो। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसे हम मिटा देते पहले, तो ये चार्ज को रहने देते हैं। ये समझ में आई बात थोड़ी मोड़ी? कोई बात, इसके चार्ज को हम हटा देते हैं और इस चार्ज को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। तो चार्ज की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां लिख लेते हैं क्यू डैश बराबर माइनस क्यू ए बाई बी, तो इसे हम हटा दें। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा भाई? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना? C बराबर क्यू अपान डेल्टा बी, जैसा होता है। डेल्टा बी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक लाइन नीचे लिख लो, यहां से Q अपान VB माइनस VA इसमें होगा, क्योंकि A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल A से ज्यादा है। यहां का A का पोटेंशियल 0 है, तो इसकी काम खत्म हो गया। बचा कौन? VB माइनस 0। तो VB का पोटेंशियल निकाल लो। कैसे निकालोगे? इस B वाले के लिए अगर इस वाले सरफेस को देखें तो इसके बाहरी वाले को ध्यान से देखा जाए, बाहर वाले को, तो ये आउटसाइड में होगा। तो इसके क्यू डैश, इस पे चार्ज क्यू डैश है, इसकी रेडियस ए है प्लस, और इस आउटर वाले के लिए इसके अंदर यूनिफॉर्म रूप से पोटेंशियल वितरित है। कहीं पर भी आप निकालो तो वो इतना ही आएगा, क्यू बाई बी। ऐसा क्यू बाई बी। एक मिनट, इसके लिए हमने किधर निकाला है? आउटसाइड निकाला है ना, यहां पर बी होगा। कहां पर निकाले हो? इसके लिए आप कहां निकालोगे? थोड़ा सा इसमें देखिएगा, कंफ्यूज न रहे। तो इसके लिए यहां पर पोटेंशियल जितना होगा अंदर भी होगा, लेकिन हमें निकालना कहां है? बी पर पोटेंशियल। तो इसके लिए बी पर पोटेंशियल इतना होगा, इसके लिए डिस्टेंस वाली रहेगी बी,
तो हमने बी लिख दिया। और इस वाले सरफेस के लिए हर जगह पोटेंशियल बराबर है, तो हमको इसी के सरफेस पे चाहिए, तो बी हो जाएगा। यहां से के क्यू डैश का वैल्यू रख दियो माइनस क्यू, यहां देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ ए प्लस के क्यू अपॉन बी। तो इसमें से आप कॉमन कर लो, क्या कॉमन होने वाला है, यहां से के क्यू कॉमन हो जाएगा। इसे हम पहले लिखेंगे 1/v माइनस ए बाई बी स्क्वायर, ऐसा लिख दो, क्या दिक्कत है। तो के क्यू, इसे बोलो कैसे, इसका अलग से कर लो, बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से बी माइनस ए आ जाएगा इस तरह से। इसके की वैल्यू रख दो 1/4πε0 क्यू, और इसमें से b माइनस ए अपान बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इस तरह का, है ना भाई। तो उसे क्या करना है, उसको रख दो इसमें, उसको रख दो इसमें, इसमें मिटा दे इधर का, इधर का क्या सभी मिटा दो, मन करे तो ये भी मिटा देते हैं, नहीं इसका काम है जी, इधर का मिटा देते हैं। तो बोलो इसका C कितना हो जाएगा, Q अपान पोटेंशियल उसका रख देना है, यहां से Q अपान 4πε0, इसमें से B माइनस ए अपान बी स्क्वायर, Q से Q कट जाएगा, C बराबर आ जाएगा 4πε0 बी स्क्वायर अपान बी माइनस ए, ऐसा इसका आ जाएगा, इसका ऐसा आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए एक चीज और समझने वाली है, इसे आप पहले देख लो अच्छे से, इसी तरह का कैलकुलेट कर लो, है ना भाई। यहां पर क्या होगा, यहां पर कहानी ये है, उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कोशिश ये है कि इसमें दो प्लेटें हैं जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड है ना भाई, ए और बी, लेकिन बी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट जाने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि इसकी अगली वाली प्लेट इनफाइनाइट पे ले लेते हैं समझने के लिए। तो अगर इसकी बात करें, अगर ये बाउंड है एनर्जी ए प्लेट ए और प्लेट बी के लिए, तो इसके लिए C1 तो हमने निकाल रखा है 4πε0 ए बी अपान बी माइनस, और इसके लिए इस वाले के लिए अगर ये बाउंड नहीं, अगर इसको हम छोड़ दें तो हाई एक क्या हो जाता, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल चार्ज जाता, इसकी एनर्जी बाहर की तरफ बाउंड नहीं है, वो बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाने के लिए तैयार है। तो अगर ये इनफाइनाइट तक जाने के लिए तैयार है तो इसके लिए हमारे पास 4πε0, इसकी रेडियस होती थी ए, नहीं यहां पर होता है बी, इसकी रेडियस बाहर वाले की बी है। तो ये उसी तरह का कैपेसिटर आया है, जैसा ये बीच में एनर्जी बाउंड है तो एक कैपेसिटर तैयार हो गया, वो कैपेसिटर पिछला जो आपने पढ़ा उस तरह का हो गया। लेकिन बाहर भी एनर्जी अगर बाउंड नहीं है तो बाहर के लिए ये वाला जो बाहर का सरफेस है, यह एक स्फीयर, ये एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह काम करने लगेंगे, तो उसके लिए तरह इन दोनों को कनेक्ट किया गया। तो हमने इसमें पाए ये दोनों पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल फॉर्म में क्या है, कनेक्ट है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट इस तरह से। और पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो इस तरह से। और आपको इस तरह से यहां से C बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 ए बी अपान बी माइनस ए प्लस 4πε0 इंटू बी, ये वाला ऐसा करके। तो ये वाला जो आया है वो इसी तरह का कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली एकदम इसी तरह का। तो इस तरह से ये होता है। इस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, ओके। इसे बढ़िया से आप देखिए, अच्छे से पहचानिए, इसे जानिए और इसे समझ लीजिए। बहुत बढ़िया सा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनर और आउटर के लिए किया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ओके, ओके कि नॉट ओके? ओके भैया, ओके। वाह वाह, क्या कह रहे हैं भैया, हम लोगों को कह रहे हैं सर भैया भैया। ओके ओके ओके। तो एक क्वेश्चन देखिए, द थिकनेस ऑफ एयर, थिकनेस ऑफ एयर
लेयर बिटवीन टू कोटिंग ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर। मतलब वो कह रहा है कि दो थिकनेस के, जैसे हमने जो कैपेसिटर बनाते हैं इस तरह का है ना भाई, तो इसके बीच में है भाई, जो इसके बीच में मोटाई है, इसकी रेडियस ए और इसकी रेडियस बी है। तो इस ए और बी प्लेट के बीच में जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हम अगर ऐसा सोच लें कि इसको बंद करें तो हमको ये जो थिकनेस है, मान लो बहुत बारीक 2 सेंटीमीटर बहुत बारीक है, तो ये इस तरह का एक इतना मोटा जो थिकनेस है उसके मोटे के हिसाब से एक स्फेरिकल हमको मिल जाएगा। एक स्फेरिकल प्लेट में एक स्फेरिकल प्लेट मिल जाएगी। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो अगर हम इस तरह से इसका कैपेसिटर देखेंगे, जैसे अलग अलग पार्ट के लिए, तो हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए, यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका ये वाली रेडियस के देखेंगे। तो जो उसका कह रहा है बाद में देखो, आगे बढ़िए, कैपेसिटेंस हैज द सेम कैपेसिटेंस। यही कैपेसिटेंस किसके बराबर है? एक स्फेयर है जो कि यहां पर कितनी रेडियस रख रहा है? आर। डायामीटर उसका दिया है, इसकी डायामीटर इतने वाले के क्या है? बराबर। तो हमने बराबर दिखा दिया इसमें से, ये इससे कैंसिल हो, और हमको मिल गया ए बी बटा बी माइनस ए बराबर आर। इनकी वैल्यू हमारे पास है। जो इसके बीच में थिकनेस है, इसके बीच में ये वाला, तो हम इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं यार। बी माइनस ए बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास दे दिया है तो हम इसकी रेडियस बता सकते हैं बाई 2, यानी कि 0.6। एक्चुअली मीटर है, सो सॉरी, ये मीटर में है, तो 0.6 मीटर। और इसे जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना? 100 का गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 60 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देख लो फाइंड हो रही कि नहीं। ए बी बराबर इसका मल्टीप्लाई आर गुणे बी माइनस ए, इसका मान 60, इसका मान 2, इसका मान 120 आ जाता है। अगर हम फार्मूले को कुछ ढंग से सोचें कि अगर हमको b माइनस ए की वैल्यू पता है तो a प्लस बी की, b प्लस ए की वैल्यू मिल जाती तो बड़ा आराम हो जाता। तो b प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 का वर्ग प्लस 4 गुणे 120 का, यहां से 4 प्लस 120 48 हो जाएगा, 480, तो 484, राइट, 484 हो जाएगा। इस 484 को हम b प्लस ए के हिसाब से रूट ओवर लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका 22। यहां से किसी एक का मान निकाल दीजिए, बीच में दिखेगा क्या? यहां दिख रहा है, तो इसमें आप मान निकाल दीजिए। वहां से b बराबर क्या? a प्लस 22 उसमें रख दीजिए। b की जगह a प्लस 22 बराबर, a प्लस 22 नहीं, a प्लस 2 ना, ये वाला 2 है तो 22 कहां लिख रहे भाई, ना जल्दबाजी है। ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर b बराबर निकालना होगा, तो 20 प्लस 2 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो 20 और 22 सेंटीमीटर आएंगे। इसका कहीं दिख नहीं रहा है तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर दूं, यहां से आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, राइट। तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से। ओके भाई, बढ़िया से देखिए और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरह से आज का लेक्चर बहुत छोटा सा फिनिश होता है। बहुत मजा आया होगा पढ़ के। इस तरह हमारे वीडियो को आगे बढ़ा।